है कि आखिर हम चाहकर भी ज्यादा पैसे क्यों नहीं बचा पाते हैं। चलिए हम ही आपसे पूछते हैं कि आपके पैसे ना बचाने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरी सैलरी कम है और घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा मानते होंगे कि पैसा कमाया ही खर्च करने के लिए जाता है, तो पैसा बचाकर आखिर करना क्या है। लेकिन आपने अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से ये कहावत तो सुनी होगी कि बचाया हुआ पैसा मुश्किल वक्त में एक बड़े भाई की तरह काम आता है। और ये बात आज के वक्त में बिल्कुल सही साबित होती है। और पैसा बचाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करनी है, बल्कि आपके पास ऐसे ढेर सारे ऑप्शन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत कम पैसों में भी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज की आदत लग जाए तो उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और अफसोस की बात यह है कि हमें पैसा बचाने की जगह पैसा खर्च करने की आदत लग गई है। और यही एक बड़ी वजह भी है जो आज हम चाहकर भी पैसे नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसे में एक जरूरी सवाल यह भी उठता है कि हम अपनी इन आदतों को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं और हमारे पास ऐसे क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए भी अपने पैसों को बचा सकते हैं। और ये सवाल सिर्फ आपके ही मन में नहीं, बल्कि तकरीबन हर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले हर इंसान के दिमाग में ये सब सवाल होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं और इन सभी सवालों के जवाब हम इस ऑडियो बुक के जरिए आप तक पहुंचाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने खाने की आदतों से लेकर अपने शॉपिंग करने के तरीकों को किस तरह से बदल सकते हैं और एक बेसिक लाइफ जीते हुए आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। इन सभी के बारे में आज हम इस ऑडियो बुक में जानने वाले हैं। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप इस ऑडियो बुक के हर एक एपिसोड को ध्यान से सिर्फ सुन भी लेंगे तो आपको इससे कई जरूरी बातें जानने का मौका मिलेगा और आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपने पैसे बचाने के लिए क्या क्या करना है और अभी तक आप क्या गलतियां करते आए हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस ऑडियो बुक की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम अपने पहले एपिसोड की तरफ, जहां हम ये जानेंगे कि खाने पीने की चीजों में आखिर हमारा कितना पैसा खर्च होता है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आजकल सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको खाने पीने से लेकर दवाइयों तक किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में तकरीबन हर चीज की होम डिलीवरी बस कुछ मिनटों में ही हो जाती है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि धीरे धीरे ये सभी चीजें हमें आलसी बना रही हैं? चलिए दवाइयों या कपड़ों की होम डिलीवरी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब से खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी शुरू हुई है तब से बहुत से लोगों ने बाहर का खाना खाने की आदत ही बना ली है। अब जाहिर सी बात है, जब गर्मा गर्म खाना बिना कोई मेहनत किए सिर्फ कुछ ही मिनटों में घर तक आ जाएगा तो खुद से खाना कौन ही बनाएगा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आज ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। और इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि घर का खाना दुनिया के सबसे अच्छे खाने से भी हेल्दी होता है। और एक सच ये भी है कि जितना पैसा आप एक दिन में बाहर का खाना मंगाने में खर्च कर देते हैं, उतने में आप घर पर कम से कम 5 दिन का खाना बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सभी बातें हमें पता नहीं है, इन सभी बातों को हम बखूबी जानते हैं। और फिर जब अपने सेविंग अकाउंट पर नजर डालते हैं तो कहते हैं, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते, आखिर मेरे पैसे जा कहां रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पैसों का एक बड़ा अमाउंट आपके खाने पीने में खर्च हो रहा है, जिसे शायद आप गिनते भी नहीं होंगे। क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि इंसान कमाता किस लिए है, खाने पीने के लिए तो। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि बाहर से खाने पीने की आपकी ये खराब आदत आपको एक दिन गरीब बना सकती है और आपके सारे पैसों को खत्म कर सकती है। क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऑफिस जाते वक्त लंच के लिए घर से खाना नहीं लेकर जाते होंगे और वहीं आसपास की किसी कैंटीन में रोजाना खाना खाते होंगे। हालांकि ऐसा करके आपको अपनी पसंद का खाना कुछ मिनटों में जरूर मिल जाता होगा,
लेकिन इस तरह से कभी भी आप पैसे नहीं बचा पाएंगे। इसके अलावा आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि शाम होते ही उनके अंदर भूख का भूत जाग जाता है और वो लोग स्नैक्स के तौर पर इतना हैवी खाना खा लेते हैं जिससे उनके पैसे तो खर्च होते ही हैं, बल्कि उनकी हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। हालांकि ये बात सच है कि शाम को 4 से 6 बजे के बीच में हर किसी को थोड़ी बहुत भूख लगती है, लेकिन उस वक्त हम ये समझ नहीं पाते कि हम क्या खाएं, क्योंकि उस वक्त ना हमें रोटी खाने का मन होता है और ना ही दोपहर के लंच को रिपीट करने का मन होता है। और ऐसे में आखिरी ऑप्शन बचता है फास्ट फूड, जो आसानी से कहीं भी मिल जाता है और इंसान के भूख के भूत को भी शांत कर देता है। लेकिन ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अगर आप किसी भी फास्ट फूड के स्टॉल पर जाकर कुछ भी खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 200 से 500 रुपए खर्च करने पड़ ही जाते हैं। और अगर आप किसी के साथ गए हैं और उसका बिल भी आप ही पे कर रहे हैं तो ऐसे में आपका ये बिल 500 से 1000 तक भी जा सकता है। और अगर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए तो फास्ट फूड से आपकी बॉडी में जो नुकसान होंगे उसे ठीक करने के लिए भी आपको दवाइयों में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि फास्ट फूड आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता और इसकी वजह से लोगों को फ्यूचर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो कम शब्दों में कहा जाए तो हम लोग सिर्फ शाम के स्नैक्स के लिए महीने का तकरीबन 15,000 रुपए तक का खर्चा कर देते। हो सकता है आप में से बहुत से लोग रोजाना 500 रुपए स्नैक्स में खर्च ना करते हो, लेकिन फिर भी कम से कम आपके 100 से 200 रुपए तो खर्च होते ही होंगे। और इस तरह से आप महीने में कम से कम 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तो शाम के खाने के लिए खर्च कर ही देते होंगे, जबकि ये पैसा आप आसानी से बचा सकते हैं। और थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचने पर इन पैसों को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको फ्यूचर में काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि शाम की भूख मिटाने के लिए आपको फास्ट फूड ही खाना है और उसके लिए पैसा खर्च करना है, बल्कि आप घर से भी ऐसी कई सारी चीजें तैयार करके ले जा सकते हैं जिसे आप अपने स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और इससे ना तो आपकी हेल्थ पर कोई बुरा असर पड़ेगा और न ही आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे। क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि जब भी आप कोई फास्ट फूड खाते हैं तो आपका मन करता होगा कि आप बार बार उसे खाएं? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो चिप्स का पैकेट आपने कभी आधा खाया हो और आधा उसे छोड़ दिया हो? हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने जब भी कोई चिप्स का पैकेट खरीदा होगा तो उसे पूरा ही खाया होगा, क्योंकि हम जब भी कोई भी फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज हो जाता है जिसे डोपामीन कहते हैं। इस डोपामीन का काम यही होता है कि ये हमें खुश महसूस कराता है। जब आप फास्ट फूड खाते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार इस फास्ट फूड को खाना है। और अगर आपको फिर भी इस बात पर यकीन ना हो तो आपने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा जो रोजाना फास्ट फूड खाते होंगे, और अगर किसी दिन उन्हें फास्ट फूड नहीं मिलता होगा तो वो हर बात पे ये कहते होंगे कि चलो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं या बाहर जाकर खाना खाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को और हमारी बॉडी को ऐसी चीजों की आदत लग गई है जो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप अपनी डाइट से फास्ट फूड और बाहर की सभी चीजें बंद कर देंगे और घर का बना हुआ खाना खाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कुछ दिन आपको वो खाना पसंद ना आए और आप बार बार ये सोचें कि मैं घर का खाना क्यों खा रहा हूं जबकि मैं बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खा सकता हूं, क्योंकि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आपने फास्ट फूड ना खाकर डोपामीन रिलीज करना बंद क्यों कर दिया है और घर का खाना क्यों खा रहे हैं। हालांकि आप जैसे जैसे इसकी आदत बनाते जाएंगे आपको घर के खाने से बढ़िया कोई चीज नहीं लगेगी। जब आप ये बात समझ जाएंगे कि आप अपने पसंदीदा खाने के लिए अपने पैसे किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप पैसा बचाने के लिए पहली सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा और आप आसानी से इस एपिसोड में बताई गई सभी चीजों को मैनेज कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको किसी और को नहीं बल्कि खुद को समझाना होगा कि आज से आप बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, और फिर भले ही वो
आपके ऑफिस का लंच टाइम हो या फिर शाम का स्नैक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एपिसोड की तरफ, जहां हम पैसों की साइकोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप भी ये बात जानते होंगे कि जब हम अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए देखते हैं और जब 2000 के नोट को अपने हाथ में लेते हैं तो ये दोनों फीलिंग बहुत अलग अलग होती हैं। बैंक अकाउंट में पड़े 2000 को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन असल में पैसे क्या हैं वो जब हमारे हाथ में आता है तब हम उसकी एनर्जी को समझ पाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने दूसरे एपिसोड की। और अगर आप भी अपनी रोज की जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए दूसरा एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां आप एक बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। जरा याद करके देखिए, आज से कुछ साल पहले तक हमारा वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहता था, और अगर गलती से उस वॉलेट में हम कॉइन्स भी रख लेते थे तो हमारा वॉलेट इतना भारी हो जाता था कि कोई दूसरा उसे अगर अपने हाथ में ले ले तो वो तो यही समझेगा कि हमसे अमीर इंसान कोई नहीं है। लेकिन जब से पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है तब से वॉलेट में पैसों की जगह सिर्फ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही होते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 2000 का नोट या 500 का नोट देखे हुए भी महीने बीत जाते हैं, क्योंकि सच में आजकल यूपीआई पेमेंट और अलग अलग तरह के पेमेंट मेथड की वजह से कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने ऑफिस जाने के लिए घर से एक रिक्शा किया, लेकिन मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि रिक्शा वाले भैया अब मुझे बहुत डांटेंगे और हो सकता है पैसे चुकाने के लिए कहीं रिक्शा की साफ सफाई भी न करनी पड़ जाए। लेकिन तभी भैया ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यूपीआई कर दीजिए। यह सुनकर मैं हैरान था। यानी आज रिक्शा वाले से लेकर ठेले पर जो सब्जियां बेचते हैं वो भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आज आप किसी को पैसे डोनेट भी करना चाहते हैं तो वो लोग भी अपने पास एक क्यूआर कोड रखते हैं ताकि कोई भी पैसा देने से पहले बहाना ना बनाए। अब ये बात तो पूरी तरह से सही है कि यूपीआई आने के बाद से पैसों का लेन देन काफी आसान हो गया है। खासकर उन लोगों को यूपीआई से काफी राहत मिलती है जिन्हें अपने चेंज की जगह 2 रुपए की कैंडी दी जाती थी। लेकिन क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब से यूपीआई पेमेंट मेथड आया है तब से पैसे बचा पाना और भी मुश्किल काम हो गया है। याद करके देखिए, जब हमारे वॉलेट में 500 या 1000 के नोट हुआ करते थे तो तब हम कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार सोचते थे कि इतने बड़े नोट से 10 से 20 रुपए की चीज खरीदना सही नहीं है। हालांकि कुछ वक्त के लिए हम वो चीज खरीद तो नहीं पाते थे, लेकिन इससे हमारे पैसे जरूर बच जाते थे। लेकिन आज यूपीआई की वजह से अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप एक बार भी नहीं सोचते और तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। अब जरूरत की चीज खरीदने के लिए यूपीआई करना तो फिर भी काफी हद तक सही चीज है, लेकिन जब आप गैर जरूरी चीजों के लिए भी यूपीआई पेमेंट करने लग जाते हैं तो दोस्त आपको समझ जाना है कि अब आपके लिए पैसा बचा पाना और भी मुश्किल होने वाला है। क्योंकि आप ये बात माने या ना माने, लेकिन जब किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता लगता है तो हमें उसका इस्तेमाल करने में बड़ा ही सैटिस्फैक्शन मिलता है। और यूपीआई के साथ भी काफी हद तक आज यही हो रहा है। आप जब भी पेमेंट करते हैं आपको एक अच्छी फीलिंग महसूस होती होगी, लेकिन जब घर जाकर आप अपने बैंक अकाउंट की तरफ नजर डालते होंगे तो अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग में बदल जाती होगी। इसके अलावा अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि यूपीआई में एक ऑटो पे का ऑप्शन होता है। यानी आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज जैसी सभी बिलों की पेमेंट यूपीआई के जरिए अपने आप ही हो जाती है। यानी अगर आप गलती से अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना भूल गए हैं तो यूपीआई के जरिए ये काम अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन एक जरूरी सवाल यह है कि क्या यूपीआई में ऑटो पेमेंट का ऑप्शन सही है? आप में से ज्यादातर लोगों को यह ऑप्शन अच्छा लगता होगा, क्योंकि यह बात सच भी है कि हम काम के सिलसिले में कई बार इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने घर के बहुत से बिलों की पेमेंट नहीं कर पाते।
तो ऐसी सिचुएशन में तो ये अच्छी चीज है, लेकिन जरा सोच के देखिए, आपको किसी महीने पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ गई है और उस महीने आपकी सैलरी भी नहीं आई, तो ये सभी बातें आपके यूपीआई को नहीं पता है। वो हमेशा की तरह अपने आप ही सभी तरह के बिल की पेमेंट कर देगा और ये सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट से काट लिया जाएगा। अब ऐसे में अगर आपके सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस कम होने की वजह से आपके ऊपर बैंक चार्जेस लगा दे। इन सब के अलावा जो सबसे जरूरी बात आपके लिए गौर करने वाली है वो ये है कि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लोग छोटी सी गलती की वजह से अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली करवा बैठते हैं और उसका अफसोस उन्हें जिंदगी भर होता है। यूपीआई के आने के बाद से जितना आसान पैसों को ट्रांसफर करना हो गया है, उतना ही आसान उस पैसे को चोरी करना भी हो गया है। और जाहिर सी बात है, इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यूपीआई के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यूपीआई जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे में स्कैमर के लिए इन लोगों को टारगेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है, तो आप खुद गूगल पर यूपीआई से रिलेटेड स्कैम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको सेकंड्स में ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां लोगों की मेहनत की कमाई को चुरा लिया गया। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इन सभी चीजों का सलूशन क्या है? क्या हमें यूपीआई का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, या फिर क्या सच में यूपीआई खराब चीज है? तो हम आपको सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि यूपीआई का लिमिटेड इस्तेमाल करना आपके लिए सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो आप दूर चाहकर भी नहीं भाग सकते। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक और नया बैंक अकाउंट ओपन करवाएं और उसमें आप किसी भी तरह की नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसी चीज नहीं रखेंगे। यानी उस बैंक अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करेंगे और अपने एटीएम कार्ड से उस पैसे को निकालेंगे। इसके अलावा किसी को भी पैसे भेजने या फिर पैसे निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। और एक बैंक अकाउंट आप ऐसा रख सकते हैं जो आपके यूपीआई से लिंक होगा, और वहां आप थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हैं। यानी आपको अपना मेन अकाउंट उसे बनाना है जो किसी भी तरह के यूपीआई से लिंक नहीं है। इससे आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो आपको यह होगा कि आप आसानी से पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, जिससे आप पैसे बचा सकेंगे। क्योंकि एटीएम का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें कैश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना आजकल तो हर जगह यूपीआई से ही काम हो जाता है। हो सकता है आपको ये सभी बातें बहुत छोटी लग रही हों और इसमें आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर ना आ रही हो, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हम कभी पैसे नहीं बचा पाते। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये कहावत एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि अगर हम थोड़े थोड़े करके पैसे नहीं बचाएंगे तो हम कभी भी एक बड़ी सेविंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने पैसे बचाने की आदतों को थोड़ा बदलना होगा और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे एक हमारी बुरी आदत यह भी है कि हमारे पास पैसा आने से पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि हमें उसे किस तरह से कहां खर्च करना है। जैसे आप में से बहुत से लोग अपनी सैलरी आने का इंतजार करते होंगे और ये सोचते होंगे कि जैसे ही सैलरी आएगी मैं ये शॉपिंग कर लूंगा, या अपने लिए नए जूते खरीद लूंगा, या एक नया मोबाइल फोन खरीद लूंगा, या फिर अपने पार्टनर के साथ किसी अच्छी जगह जाकर टाइम स्पेंड कर लूंगा। हम जानते हैं आप भी इस तरह ही सोचते होंगे, लेकिन पैसा आने से पहले उसे खर्च करने के बारे में सोचना आपको गरीब बनाता है। और अगर आप सोच रहे हैं आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने हैं, तो ये काम आप ऐसे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे एपिसोड की तरफ और इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर हमें पैसे खर्च करने की कितनी बुरी आदत लग चुकी है और इस खराब आदत से हम किस तरह छुटकारा पा सकते हैं। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि मिडिल क्लास इंसान के सपने बहुत ही बड़े होते हैं और इन सपनों की वजह से ही उसे कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि एक दिन उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा और वो अपने सभी सपनों को पूरा कर लेगा। लेकिन इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो पैसे आने का इंतजार करते हैं
और उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं, जबकि दूसरे वो हैं जो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो अपना सारा पैसा लगा देते हैं, हालांकि जिसका रिग्रेट उन्हें बाद में जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी ना कभी जरूर नोटिस किया होगा कि महीने की शुरुआत में जब हमारे पास सैलरी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हर चीज मौजूद है, लेकिन सिर्फ 20 दिन बाद ही वो सैलरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और उसके अगले 10 दिन हम दोबारा सैलरी आने का इंतजार करते हैं। और जब दोबारा सैलरी आती है तो फिर इस बार भी वैसा ही होता है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर हमारी सैलरी अगर 1 महीने के लिए आ रही है तो वो 1 महीने से पहले खत्म क्यों हो रही है? अब जाहिर सी बात है, आप में से हर किसी की अलग अलग सैलरी होगी। कोई 20,000 महीना कमाता होगा, कोई 60,000 महीना कमाता होगा। लेकिन इन्हीं पैसों के हिसाब से क्या आपने कभी अपना बजट तैयार किया है कि आपको महीने में कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, जिनमें आपके घर का राशन होता है, मोबाइल रिचार्ज से लेकर आपकी दवाइयों का खर्चा होता है? अगर आपने ये काम नहीं किया है और जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलने की सोच रहे हैं तो दोस्त, आपको फ्यूचर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको अपनी सैलरी में से कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने पैसे बचाने हैं, तब तक आप सारे ही पैसे खर्च करते चले जाएंगे। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जो सैलरी आने से पहले ही उसे खर्च करने के बारे में सोच लेते हों, जैसे कि जब मेरे पास सैलरी आएगी तो मैं इस मशहूर ब्रांड के जूते खरीद लूंगा, या फिर मेरे पास सैलरी आएगी तो मैं कहीं बाहर घूमने जाऊंगा और वहां से ढेर सारी शॉपिंग कर लूंगा। अब दिलचस्प बात यह है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता तो है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में हम अपनी पूरी सैलरी को महीने के शुरुआती दिनों में ही गंवा बैठते हैं। और फिर सेविंग की क्या ही बात करें, आप अपने लिए महीने के एंड तक भी पैसे नहीं बचा पाते। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि आजकल पैसों का लेन देन इतना ज्यादा आसान हो गया है कि आज के समय में आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां आपको पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, जबकि कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे भी होते हैं जहां हमें पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ऐसे कई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जो आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए कहते हैं, और जब वो लोग उसके फायदे बताते हैं तो आपको भी लगता है कि मुझे मेंबरशिप ले लेनी चाहिए और अपना पैसा आप वहां लगा देते हैं। हालांकि इसकी कोई खास जरूरत आपको नहीं है। देखिए, प्रीमियम मेंबरशिप या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में मोटे तौर पर 2-3 चीजें होती हैं। पहली तो ये होती है कि आपको डिलीवरी समय से पहले मिल जाती है, यानी अगर आप आज ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको कल ही डिलीवरी मिल जाएगी। उसके अलावा किस प्रोडक्ट पर क्या क्या ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको पता लगेगा। लेकिन क्या सच में आपको इन सब चीजों की जरूरत है? या अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेंगे तो इससे आपका कोई काम रुक जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। कंपनी आपको ये सब चीजें बेचती है और आप ना चाहते हुए भी कई बार इन सब चीजों में अपना पैसा लगा देते हैं। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो बेचारे जिम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम की फीस देने के 10 दिन बाद ही वो जिम जाना छोड़ देते हैं। परेशान मत होइए, ऐसा करने वाले सिर्फ आप ही नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग महीने की 1 तारीख को जिम में एंट्री कराते हैं और 10 दिन बाद पूरी फीस देने के बावजूद जिम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ये पैसे सेव करें और अपने पैसे खर्च करने की आदत को बदलें, तो इसके लिए आपको अभी से ही एक लिस्ट बनानी होगी। उसमें आप ये सभी बातें मेंशन करेंगे कि आपको हर महीने अपना पैसा कहां कहां खर्च करना पड़ता है। चलिए हम खुद ही आपको बता देते हैं कि आप हर महीने अपना पैसा ज्यादातर कहां खर्च करते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पर आप रहते हैं, अगर आप वहां किराए पर रहते हैं तो हर महीने आपको वहां का रेंट देना पड़ता होगा। इसके बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज आती है कि आपको महीने में खाने पीने की चीजों के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आता है एजुकेशन। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने बच्चों की स्कूल फीस से लेकर उनके ट्यूशन और किताबों के लिए हर महीने कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। और फिर चौथे नंबर पर आता है आपकी दवाइयों का खर्चा, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आता है एंटरटेनमेंट, यानी आप हर महीने अपनी और अपनी फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए कितना रुपया खर्च करते हैं। इसमें शॉपिंग, ट्रैवल और मूवी जैसी चीजें शामिल होती हैं। मोटे तौर पर हर मिडिल क्लास इंसान का पैसा खर्च करने का तरीका यही होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन खर्चों में हम सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं। देखिए, इन सभी खर्चों में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही एक ऐसी जगह है जहां से आप पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि घर के रेंट से लेकर आपकी दवाइयों तक ये सभी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट एक ऐसी जगह है जहां से आप काफी पैसा बचा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे
कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो अक्सर लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं, ये दिखाने कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसे शो ऑफ करने के चक्कर में वो कभी पैसा नहीं बचा पाते। अब देखिए, अगर आप कोई मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक मूवी की टिकट 200 से 300 की होती है, और वो भी तब जब आप किसी नॉर्मल थिएटर में जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो ऑफ करने के लिए 300 वाली टिकट की जगह 900 रुपए की मूवी टिकट चुनते हैं, और उसके बाद अपने मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से काम करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर इन सभी चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आपकी खुशी सिर्फ आपके लिए मैटर करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को दिखाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि जब आपको अपने बैंक अकाउंट की तरफ से ये मैसेज आएगा कि आपका बैलेंस लो है तो उसका दुख भी सिर्फ आप ही महसूस कर पाएंगे, कोई और नहीं। तो पैसा खर्च करने से पहले इस बारे में जरूर सोचें कि कहीं आप महंगी चीज खरीदने का शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए पैसा बचा पाना आसान हो जाएगा और आपको बार बार पैसा बचाने में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर सकेंगे और अपने मेहनत के कमाए हुए पैसों को बचा भी सकेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी आदतों को एक ही दिन में बदल डालेंगे और अचानक से ही पैसा बचाना शुरू कर देंगे। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा वक्त लगे, इसलिए इसकी शुरुआत आपको सिर्फ 1 महीने से करनी है। आपको खुद को समझना है कि आप 1 महीने तक कहीं भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए आपको हमारे साथ अगले एपिसोड की तरफ चलना होगा, जहां हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप खुद को 30 दिन का चैलेंज कैसे दे सकते हैं और 30 दिनों में आपकी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं हम 4th एपिसोड की तरफ। अभी तक हमने आपको अलग अलग एपिसोड के जरिए पैसे बचाने के कई तरीके बताए, साथ ही ये भी बताया कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते आ रहे हैं जिसकी वजह से पैसे बचा पाना आपके लिए और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन आप हमारी बातों पर तभी यकीन कर पाएंगे जब सच में आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि आप ये बात तो जानते ही हैं कि इंडिया में फ्री की एडवाइस देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कोई भी आपको सही तरीका नहीं बताता कि आखिर आप पैसे किस तरह से बचा सकते हैं। तो परेशान मत होइए, हम आपको सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से इस एपिसोड में हम ये बताने वाले हैं कि आप अपने पैसे किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को चैलेंज करना होगा कि आज से 30 दिनों के लिए आप किसी भी गैर जरूरी चीज पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। अब ये गैर जरूरी चीज कौन सी होती है, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। यानी ऐसी चीज जिसको आप ना भी खरीदें या फिर जिस पर आप पैसा ना भी लगाएं तो उसके बिना भी आपकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं और हर इंसान के लिए उसकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, तो इसकी पहचान आपको खुद करनी होगी कि आपके लिए गैर जरूरी चीज कौन सी है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि जहां हम सालों से पैसा खर्च करते आ रहे हैं वहां अचानक पैसा खर्च करना बंद कर देंगे तो इससे तो काफी दिक्कत हो जाएगी और हो सकता है कि इस चैलेंज को हम पूरा भी ना कर पाए। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप नवरात्रि या रमजान में फास्ट रखते हैं, आपके सामने दुनिया का सबसे अच्छा खाना क्यों ना आ जाए, आप उसे नहीं खाएंगे। ठीक उसी तरह से आपको यह चैलेंज खुद को करना होगा कि आपका गैर जरूरी चीजों को खरीदने का जितना भी मन क्यों ना करे, आप उन चीजों को नहीं खरीदेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन 30 दिनों में आपको क्या क्या करना है और इन 30 दिनों में कैसे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो सबसे पहले आप जहां भी पैसा खर्च करते आ रहे हैं उन सब पर आपको नजर रखनी है और हर जगह पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से ये सवाल करना है कि क्या सच में यहां पैसा इन्वेस्ट करने की मुझे जरूरत भी है या नहीं। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग करने की आदत है तो आपको अपनी शॉपिंग की आदत को भी थोड़ा कम करना होगा। अक्सर होता यह है कि हम शॉपिंग करने जाते हैं एक जीन्स और एक शर्ट खरीदने, लेकिन जब वहां से वापस आते हैं तो हमारा पूरा बैग भरा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पहले से प्लान करके शॉपिंग करने नहीं जाते हैं। इसलिए आपको एक दिन निकालना है जब आप शॉपिंग करने जाएं और शॉपिंग करने से पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि आपको क्या क्या चीजें खरीदनी है और उसके बाद आपको उन्हीं चीजों को खरीद कर लाना है। इसके अलावा अगर आप बाहर से खाना मंगाते हैं या फिर हफ्ते में एक बार बाहर का खाना जरूर खाते हैं तो आपको अपनी इस आदत को आज ही बदलना होगा
और आपको 30 दिन तक बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपके आने जाने में कम पैसा खर्च होगा और आपको अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल और उसकी मेंटेनेंस की परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप साल में या 2 साल में अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां आपको ऑफ सीजन में जाना है, यानी जिस सीजन में वहां पर भीड़ कम होती है। अगर आप ऑफ सीजन में वहां जाएंगे तो आपके आधे पैसे बच जाएंगे। इसके अलावा अगले 30 दिनों तक आपको ये कोशिश करनी है कि आप जो भी चीज खरीदेंगे उसे कैश में खरीदेंगे, यानी किसी भी तरह के यूपीआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके पीछे क्या वजह है, ये सब बात हम पिछले एपिसोड में जान गए हैं। अब अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कई बार इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उनका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो जाता है। हालांकि उनका घर तो अच्छा दिखने लगता है, लेकिन जब घर को चलाने के लिए ही आपके पास पैसे नहीं बचेंगे तो डेकोरेशन का आप क्या ही करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने घर को डेकोरेट नहीं करना है या फिर घर को सुंदर दिखाने के लिए चीजें नहीं खरीदनी है, बल्कि आप जो भी चीजें खरीदें उसे अच्छे से कंपेयर करके खरीदें। क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज आप 7,000 में खरीद रहे हैं वहीं दूसरी जगह 1,000 में भी आसानी से मिल जाती है और उसमें ना के बराबर फर्क होता है। इसलिए अलग अलग मार्केट में जाकर पहले सभी चीजों के बारे में पता कर लें। उसके बाद एक बजट तैयार करें जिसमें आप सभी चीजें लिखेंगे कि आपके घर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। फिर उन सभी चीजों को आपको खरीदना है। इससे आप स्मार्ट तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकेंगे। साथ ही 30 दिनों तक आपको खुद को यह चैलेंज देना है कि आप कोई भी अनहेल्दी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हो सकता है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी हों, हो सकता है आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि 30 दिन तक आपको इन सभी चीजों पर कंट्रोल करना है। अगर आपको 30 दिन काफी लंबा वक्त लग रहा है तो आप इसे छोटा करके 1 हफ्ते का भी रख सकते हैं। और जब आपको इन सभी चीजों की आदत पड़ जाएगी तो आप धीरे धीरे एक अच्छे लाइफस्टाइल में जीना शुरू करेंगे, जहां आप स्मार्ट तरीके से पैसे बचाएंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसों के बारे में स्मार्ट तरीके से सोचना है और उन्हें कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि किसी चीज को खरीदने का मन किया और आपने तुरंत QR कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दी और उसके बाद घर जाकर आपने सोचा आखिर इन चीजों की मुझे सच में जरूरत थी भी या नहीं। इसलिए इन सभी बातों का खास ध्यान रखें, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें धीरे धीरे गरीब बनाती चली जाती हैं और इसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम जिंदगी भर पैसा बचाते ही रहेंगे तो आखिर पैसे को खर्च कब करेंगे, और आखिर ऐसे ही पैसे बचाते रहे तो हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर लेंगे, लेकिन इससे हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होने वाली। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर पैसा बचाना ही है और हमेशा खर्च करने से पहले सोचना है, बल्कि आपकी जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा भी आएगा जब आप खुलकर पैसा खर्च कर पाएंगे और इससे आपकी सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो सभी बातें क्या हैं, इन सब के बारे में हम अगले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये एपिसोड खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो अभी तक ये सोच रहे हैं अपना मन मार के पैसा बचाना कोई सही चीज नहीं है। तो आपकी इस गलत फहमी को भी अगले एपिसोड में दूर कर देते हैं और ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपको एक बात बार बार कही है कि आपको फिजूल खर्ची से बचना है और सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों को ही खरीदना है। और आप ये बात जानते होंगे कि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आपके पास ज्यादा सेविंग नहीं है। ऐसे में अगर आप फिजूल खर्ची करेंगे तो बाकी बची कुची सेविंग भी आपकी चली जाएगी। आप ही बताइए, आप में से कितने लोगों ने अपना पैसा बिजनेस में या फिर किसी और जगह इन्वेस्ट किया हुआ है? हम जानते हैं आप में से ऐसा करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है कि पैसा आने के बाद उसे सेविंग अकाउंट में रख देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपके पैसे कभी भी बढ़ने वाले तो नहीं हैं। इसलिए आप पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करें ताकि आपको फ्यूचर में उसके बदले प्रॉफिट मिल सके। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा फिजूल खर्ची से बचना है या फिर अपने मन का काम नहीं करना है, बल्कि अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग है और आपने अपना पैसा भी कई जगह इन्वेस्ट किया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना पैसा अपनी मर्जी से जहां चाहें वहां खर्च कर सकते हैं,
क्योंकि इससे आपके सेविंग अकाउंट पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर फर्क पड़ता भी है तो आपको पता है कि जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वहां से आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। तो ऐसे में अगर प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो आपके लिए पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दिक्कत तो उन लोगों को होती है जो महीने का 40,000 कमाते हैं, उसके बाद 20,000 उनके घर के खर्चों में खत्म हो जाते हैं और बचे हुए पैसों को या तो वो कहीं सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कहीं खर्च कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको एक फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको अपनी अर्निंग पर ध्यान देना है और ये सोचना है कि आप अपनी सेविंग किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके महीने की सैलरी 30,000 है, तो ऐसे में आपको ये सोचना है कि आप अपनी सैलरी किस तरह से बढ़ा सकते हैं या फिर साइड बाय साइड ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि आपको महीने के 30 की जगह 50,000 आने शुरू हो जाएं। क्योंकि आज आपके लिए पार्ट टाइम काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप YouTube के जरिए कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं और दिन के 2-3 घंटे निकालकर एक साइड इनकम का कोई सोर्स तैयार कर सकते हैं। जिसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेविंग कितनी है। आपको अपनी सेविंग को बढ़ाने की लगातार कोशिश करनी है। अब जाहिर सी बात है, जब आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा पैसे सेव भी करने लग जाएंगे। हो सकता है इस बीच आपको अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़े और पैसा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ अपनी जरूरतों की चीजों को ही खरीदना पड़े। लेकिन ऐसा करते वक्त आपको यह सोचना है कि यह सिर्फ आप टेम्परेरी तौर पर ही कर रहे हैं और आपको जिंदगी भर ऐसा नहीं करना है। और जब आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा तो ज्यादा पैसे खर्च करने पर भी आपके ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और ऐसा तब ही होगा जब आप अपनी सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए साथ साथ अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। क्योंकि आज के समय में आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह सिक्योर रहता है और वहां से आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, या अपना छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको फ्यूचर में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे कि इंसान को पैसा बचाने की जगह पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी एक बुरी आदत है कि जब हम पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है और तब तक पैसा खर्च करते रहते हैं जब तक हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस लो नहीं हो जाता। इसलिए पहले पैसा कमाने पर ध्यान दें, उसके बाद उसे खर्च करें। क्योंकि ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आज आप दिल खोलकर पैसा खर्च करें और अगले दिन आपको पैसों के बारे में चिंता करनी पड़े। इसलिए स्मार्ट तरीके से सोचें और पहले पैसा कमाएं, उसे सेव करें और ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर उसके बाद आप जहां चाहें अपने पैसों को खर्च कर सकते हैं। कम वर्ड्स में कहें तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि पैसा खर्च करने के बाद आपके पास जितने पैसे बच जाते हैं आपको उन्हें सेव नहीं करना है, बल्कि पैसा सेव करने के बाद जो आपके पास थोड़े पैसे रह जाते हैं उन्हें खर्च करना है। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सच में पैसा बचाना चाहते हैं तो इसका एक और सिंपल तरीका है, आपको आज से ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। आप चाहें तो लिमिट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर की जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको हमेशा कैश में ही पेमेंट करनी है। और इसके पीछे भी एक वजह है और वो है हमारी बुरी आदत। जैसे बचपन में हमें कोई चीज पसंद आ जाती थी तो जब तक वो हमें मिल नहीं जाती थी हमें सुकून नहीं मिलता था। दरअसल वही आदत हमारी आज भी बनी हुई है। आज भी हमें कोई चीज पसंद आती है तो हमारा मन यही कहता है कि पहले इसे खरीद लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अपनी पसंद की महंगी से महंगी चीजों को खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसकी पेमेंट हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही तो करनी है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपको उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, और जब भी आप इसकी पेमेंट करेंगे आपका पूरा बजट बिगड़ जाएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पहले कोई चीज खरीदी है या किसी तरह की शॉपिंग की है तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे। हमने आपको पहले बताया था कि कई बार ऐसा होता है
कि हम एक जीन्स और एक टी शर्ट खरीदने के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन जब वहां से वापस आते हैं तो हमारा पूरा बैग भरा होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हम शॉपिंग करने के दौरान पैसे क्यों नहीं बचा पाते? दरअसल जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं वो अपने लिए खरीद रहे हैं, यानी हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने ऊपर फिजूल खर्च भी करते हैं तो हमें वो सही लगता है। लेकिन अगर आपको भी शॉपिंग करने की आदत है और आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार शॉपिंग करने जरूर जाते हैं और इससे पहले किसी तरह की कोई तैयारी नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि शॉपिंग की आदत आपको कभी भी पैसा बचाने नहीं देगी। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं और शॉपिंग करते हुए भी आप पैसों को किस तरह से बचा सकते हैं। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना अगला एपिसोड। क्या आपको शॉपिंग करना पसंद है? हम भी भला कैसे सवाल पूछ रहे हैं। आखिर शॉपिंग करना किसको नहीं पसंद? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शॉपिंग करना भी एक तरह का आर्ट है? और अगर आपको इस आर्ट के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए पैसा बचा पाना और भी मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आपको पहले से ये पता नहीं होगा कि आपको अपने लिए क्या क्या चीजें खरीदनी है और मार्केट में उनका प्राइस कितना है, साथ ही आपको किस जगह पर वो सस्ते दामों पे मिल सकती है, तो सबसे पहले इन सभी सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। उसके बाद ही शॉपिंग करने के लिए घर से निकलना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आप अपने लिए वो चीजें भी खरीद लें जिसकी आपको असल में कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि आप शॉपिंग करके भी पैसा बचा सकते हैं और अपनी पसंद की चीज भी खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आइए उन सभी को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सबसे पहले एक बजट तैयार करना है कि आपको कितने पैसों के अंदर शॉपिंग करनी है और उसमें आप क्या क्या चीजें खरीदेंगे। आपको एक एक चीज मेंशन करनी है, फिर भले ही वो एक टूथब्रश ही क्यों ना हो। जब आप इन सभी चीजों को लिख लेंगे, उसके बाद इन सभी चीजों का एक आइडिया लगा लें कि ये सभी चीजें आप कितने पैसों में खरीद लेंगे। बस उन पैसों को ही लेकर आपको शॉपिंग करने जाना है। इससे आप फालतू के खर्चों से बचे रहेंगे और जो चीजें आप सोचकर गए हैं सिर्फ वही चीजें खरीदेंगे। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस जगह पर आपको अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल तरह तरह की सेल चलती रहती हैं। तो शॉपिंग जाने से पहले इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहां पर सस्ते दामों पर मिल रहा है। अगर आप कोई भी ऐसा सामान खरीदने जा रहे हैं जो आपको रोजाना इस्तेमाल करना है, जैसे टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट, तो कोशिश करें कि इन सभी चीजों को बल्क में खरीदें, यानी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदें। क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि आपको इन सभी चीजों का इस्तेमाल लगातार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इन सभी चीजों को जब आप एक साथ खरीदेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और आप अपना काफी पैसा बचा सकेंगे। हालांकि ये भी देखा गया है कि अक्सर लोग ब्रांड के पीछे भागने की कोशिश करते रहते हैं। मान लो अगर उन्हें ब्रांडेड टी शर्ट 2000 की मिल रही है जबकि नॉर्मल टी शर्ट 500 की मिल रही है, तो लोग ब्रांड की वजह से उस महंगी टी शर्ट को खरीदना बेहतर समझते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको अपनी सेविंग और अपने फ्यूचर के बारे में एक बार जरूर सोचना है कि आखिर कब तक आप किसी महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदेंगे। जाहिर सी बात है आप एक या दो बार ही ऐसा कर पाएंगे, जबकि आपको इस्तेमाल उन्हीं चीजों को करना है जो ब्रांडेड नहीं है। इसलिए अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको ब्रांड के पीछे भागना बंद करना होगा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ब्रांड का इस्तेमाल ना करें या फिर किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को ना खरीदें, बल्कि ऐसा भी एक टाइम आएगा जब आप बड़े से बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदेंगे और इससे आपके ना तो सेविंग अकाउंट पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही आपको बाद में चिंता करने की जरूरत पड़ेगी कि आपके पैसे बचते ही नहीं है। लेकिन अभी अगर आपकी एज 20 से 35 साल के बीच में है तो आपको पैसों को बचाने के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि आजकल लोगों ने प्राइस को लेकर नेगोशिएट करना ही बंद कर दिया है। लोगों को लगता है कि अगर वो दुकानदार से ये कहेंगे कि आप 2000 की आइटम उन्हें 1000 में दे दो तो दुकानदार बुरा मान जाएगा और उन्हें बुरा भला कहेगा। इस वजह से बहुत से लोग आजकल डिस्काउंट मांगते ही नहीं है, जबकि ये एक बुरी आदत है। आपको हर जगह डिस्काउंट मांगना ही चाहिए और कहीं ना कहीं जितने भी दुकानदार हैं उन्हें भी पता होता है कि जितने भी कस्टमर उसके पास आएंगे वो डिस्काउंट जरूर मांगेंगे। इसलिए वो पहले से ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा कर रखते हैं ताकि डिस्काउंट देने के बाद भी उनका नुकसान ना हो। अब ऐसे में अगर आप डिस्काउंट नहीं मांग रहे हैं और दुकानदार के बताए हुए प्राइस पर ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो दोस्त आप यहां अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जब भी शॉपिंग करने जाएं तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत खास ध्यान रखें। इस तरह से आप अपनी पसंद की चीज भी खरीद पाएंगे
और अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे भी बचा सकेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आज आपकी शादी ना हुई हो और आप सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करते हो, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी और जब आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने जाएंगे तो आपके हजारों रुपए कैसे खर्च हो जाएंगे आपको खुद भी इसका अंदाजा नहीं होगा। इसलिए इन सभी चीजों की आदत अभी से ही डालें। और अगर आपके घरवाले या आपके पार्टनर इन सभी चीजों को नहीं समझते हैं तो उन्हें बैठकर इन सभी बेसिक बातों के बारे में समझाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन सभी चीजों को सीखने के लिए आपको कोई अलग से ट्रेनिंग लेनी होगी या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम निकालना होगा। मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आप पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि आपको अपने लिए क्या क्या खरीदना है, और इन्हीं 10 मिनटों के अंदर आप अपने काफी पैसे बचा सकेंगे। और आपको ये बात भी क्लियर रहेगी कि आपको असल में शॉपिंग करने क्यों जाना है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें शॉपिंग करने की आदत लग गई हो। अब आप कहेंगे कि भला शॉपिंग करने की आदत कैसे लगती है। दरअसल होता यह है कि जब भी हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बार बार शॉपिंग करते हैं ताकि वो अच्छा महसूस कर सकें। आपने देखा होगा कि कई बार लोग शॉपिंग करने के बहाने वो सब चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है। हालांकि इस बात का रिग्रेट उन्हें बाद में होता है और वो बाद में पछताते भी हैं कि आखिर ये चीजें उन्होंने क्यों खरीदी हैं। दरअसल ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी मॉल में या फिर अच्छी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां की लाइटिंग और आसपास का माहौल इतना बेहतर होता है कि वहां रखी हर चीज हमें अच्छी लगने लगती है, और जब हम उसे खरीदकर अपने घर ले आते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में नहीं फंसना है और अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ही हमेशा शॉपिंग करनी है। और कोशिश करिए कि आप ऑफ सीजन शॉपिंग करें, इससे भी आप काफी पैसे बचा सकते हैं। अब मान लीजिए आज से 2 महीने बाद ठंड आने वाली है, तो ठंड में आपको जैकेट या स्वेटर जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी चीजों को ठंड आने से पहले ही खरीद लें, क्योंकि ये सभी चीजें आपको बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। लेकिन जब आप सीजन के टाइम पे ये सब चीजों को खरीदने जाएंगे तो सभी चीजें आपको डबल प्राइस में मिलेंगी, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी अपने आप ही बढ़ जाता है। और दुकानदारों को भी पता है कि कस्टमर को इन चीजों की जरूरत है और वो इसे जरूर खरीदेगा। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो शॉपिंग ऑफ सीजन में ही करें। अगर आप मूवी या टीवी शो देखना पसंद करते हैं तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, और अगर किसी को एक फिल्म या टीवी शो में काम करने का मौका मिल जाता है तो वो रातों रात करोड़पति भी बन जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप और हम जैसे आम लोग एंटरटेनमेंट के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हो सकता है कि आप किसी मॉल में फिल्म देखने गए हों। अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा यहाँ पैसे ऐसे गायब होते हैं मानो जैसे चोरी हो गई हो, क्योंकि 300 से लेकर 500 तक की तो मूवी टिकट पड़ जाती है, और उसके बाद अगर वहां कुछ खाने पीने बैठ गए तो वहां 1000 से 2000 रुपए भी आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में जरूरी सवाल ये भी उठता है कि क्या हम कम पैसों में भी अपने एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप बहुत कम पैसे खर्च करके भी अपने एंटरटेनमेंट का इंतजाम कर सकते हैं। और कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हो सकता है आपने जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को देखा हो जो बहुत सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनके खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने के तरीके तक सब कुछ बहुत सिंपल होता है। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आजकल जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वो ऐसे ही जिंदगी तो जी रहा है, लेकिन दरअसल मेरी मिनिमलिस्ट अप्रोच एक ऐसी चीज है जिसे आप मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी खुशी से चुनते हैं। आपको बॉलीवुड में भी ऐसे कई एक्टर दिख जाएंगे जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उनके रहने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि ये हमारा सिर्फ एक देखने का नजरिया ही है, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। अगर किसी इंसान ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं और ब्रांडेड जूते पहने हैं तो हम उसे तुरंत जज कर लेते हैं कि ये इंसान बहुत अमीर है और उसके पास काफी पैसा है। लेकिन वहीं अगर किसी इंसान के पास ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं और वो सिंपल तरीके से रहना पसंद करता है तो लोगों को लगता है कि ये तो गरीब है, इसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन असल में यहां उसकी अपनी चॉइस है। वो इंसान सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों पर ही फोकस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में बताते हैं, जिनके गाने आप बहुत शौक से सुनते होंगे। अगर आप अरिजीत सिंह के कपड़े पहनने के तरीके से लेकर उनकी पूरी लाइफस्टाइल पर गौर करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अरिजीत सिंह के पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन जबकि सच्चाई ये नहीं है।
क्योंकि अरिजीत सिंह के पास 55 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। वो चाहें तो एक राजा की तरह जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मिनिमलिस्ट अप्रोच रखते हैं, यानी बहुत बेसिक चीजों में अपनी जिंदगी गुजारने में यकीन रखते हैं। इसे और आसान शब्दों में समझें तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में जिन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको बस उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है, जैसे बेसिक खाने पीने की चीजें, पहनने के लिए कपड़े और हर वो चीज जो गैर जरूरी है, उन सभी चीजों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी जिंदगी में तो गैर जरूरी कोई चीज है ही नहीं, हमें तो हर चीज जरूरी ही लगती है। तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपके पास अपना खुद का कपड़ों का कलेक्शन कितना है और उनमें से कितने कपड़े आप एक्चुअली पहनते हैं। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि भले ही आपके पास 10 जोड़े कपड़े क्यों ना हो, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 या 3 जोड़े कपड़े ही बार बार पहनते होंगे, यानी आपके बाकी बचे हुए कपड़े पूरी तरह से वेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है आपने किसी स्पेशल दिन के लिए उन कपड़ों को बचा कर रखा हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस स्पेशल दिन के आने तक आपके कपड़े पूरी तरह ठीक रहेंगे। हो सकता है उनकी फिटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाए, या फिर तब तक आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाए। दरअसल यही सब गैर जरूरी खर्चे हैं, और इस बात को लेकर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वाले अकेले सिर्फ आप ही नहीं है, बल्कि बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। अब मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने कपड़ों का कलेक्शन देखा। मेरे पास तकरीबन 15 जोड़े से भी ज्यादा कपड़े थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 से 6 जोड़ी कपड़े ही मैं रोजाना इस्तेमाल करता था, और बाकी के सभी कपड़े ऐसे ही पड़े रहते थे। ये जानकर मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि वो सभी कपड़े काफी महंगे थे और उन्हें खरीदने के लिए मैंने काफी पैसे खर्च किए थे। हालांकि जब मैं कपड़े खरीद रहा था तो उस वक्त तो मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे और उनकी फिटिंग भी ठीक आ रही थी, लेकिन 6 महीने बाद ही वो सभी मुझे बेकार लगने लगे और उनमें से सिर्फ 6 जोड़ी कपड़े ही मुझे पसंद आए, जिन्हें मैं आज भी पहनता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो ये गलती कर रहे हैं, बल्कि हम सभी अक्सर ये गलती करते हैं। हमारे पास जब पैसा आ जाता है तो हम उसे बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। इसलिए मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ जिंदगी को देखना शुरू कर दीजिए और सबसे पहले खुद से ये सवाल करें कि असल में आपकी जरूरत क्या है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर आप गरीब हैं इसलिए बेसिक लाइफ जी रहे हैं, बल्कि आपको इस तरह से सोचना है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं और असल में जो आपकी जरूरत है सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अपनी बेसिक जरूरतों के साथ अपनी जिंदगी बिताना ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, और खास बात यह है कि ये सभी चीजें करके आप इतना पैसा बचाएंगे जितना आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। एक खास बात यह भी है कि जब आप मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ जिंदगी को देखते हैं तो इससे आप पैसे तो बचा ही सकेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको कई तरह के फायदे देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे करके आप छोड़ सकेंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो या फिर बहुत ज्यादा स्मोक करते हो, और इस वजह से आपका बहुत सारा अमाउंट इन बुरी आदतों में लगातार वेस्ट हो रहा हो। तो जब आप मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ जिंदगी को देखेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ स्ट्रांग होंगे। आप हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बीच के फर्क को समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी में हेल्दी फूड को शामिल करेंगे। अपने टाइम की कीमत को समझ सकेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने कभी ना कभी ये बात जरूर नोटिस की होगी कि जब हमारा टाइम वेस्ट होता है तो इसके साथ साथ वहां हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ जिंदगी को जीना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में काफी अच्छे बदलाव आपको खुद होते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि अचानक जब आप अपनी आदतों को बदलेंगे तो इससे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन जब धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल ऐसा होता जाएगा तो आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप पैसे बचाते हुए भी एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि हर वो जगह जहां पैसा खर्च होता है वो जगह अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हर वो इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो पूरी तरह खुश हो, इस बात में भी पूरी तरह सच्चाई नहीं है। क्योंकि एट द एंड हम सभी चाहते हैं कि हम सब खुश रहें। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जब पैसा आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज आपके पास जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करें
और उस हिसाब से ही अपना लाइफस्टाइल प्लान करें कि आप कैसी जिंदगी जी सकते हैं। और जब आपके पास फ्यूचर में पैसा आ जाएगा और अगर आप अभी से सेविंग शुरू करेंगे तो फ्यूचर तक आपके पास अच्छी खासी सेविंग भी होगी और जैसी जिंदगी बड़े बड़े पैसे वाले जीते हैं वैसी जिंदगी आप भी जी सकेंगे। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ आज पर फोकस करना है। कल के बारे में बार बार सोचकर खुद को परेशान नहीं करना है और ना ही इस बात को लेकर गिल्ट में जाना है कि आज आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, क्योंकि ये बात भी पूरी तरह सच है कि जैसी जिंदगी आज आप जी रहे हैं वैसी जिंदगी जीने का बहुत से लोग सपना देखते हैं। और इसी तरह एक बात और सच है कि जितना पैसा आप रोजाना गैर जरूरी चीजों में खर्च कर देते हैं, हो सकता है किसी इंसान के पास इतना पैसा भी ना हो कि वो अपना इलाज करा सके, क्योंकि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते और उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ जाता है। हालांकि इस टॉपिक पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे और ये एपिसोड हमारा आखिरी एपिसोड होने वाला है, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने क्या क्या सीखा है और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सच में हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है। तो आइए चलते हैं अब हम अपने लास्ट एपिसोड की तरफ और इस एपिसोड को सुनने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप अपनी जिंदगी में अब तक क्या क्या गलतियां करते आए हैं और उन्हें आप किस तरह से सुधार सकते हैं। आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दरअसल गाने की ये एक लाइन बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, उसके पास उसकी पसंद की कोई चीज नहीं है, वो कितनी भी मेहनत कर ले उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं है और वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। लेकिन जब वो इंसान दुनिया के बाकी लोगों की तरफ देखता है और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करता है, तब उसे एहसास होता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं और उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी के लिए हमेशा थैंकफुल रहते हैं। और इन सब चीजों को अगर आप और भी बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल चले जाएं। हालांकि ईश्वर ना करे कि आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन आप सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार हॉस्पिटल जाकर जरूर देखें कि वहां आपके आसपास के लोग कितना ज्यादा परेशान हैं। किसी के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, तो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं लेकिन उससे भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल जाकर आपको इस बात का एहसास होगा कि जो इंसान दुनिया जीतने की बातें करता था वो इंसान भी हॉस्पिटल में जाने के बाद मजबूर हो जाता है और अपनी बीमारी के आगे हार मान लेता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज जरूर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई को नहीं बदल सकते, क्योंकि शरीर है तो उसमें बीमारियां भी जरूर होंगी। इसलिए आपको और हमें हमेशा आने वाली बीमारियों को लेकर तैयार रहना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार जरूर रखें, ताकि आपको कभी भी कोई भी बीमारी हो या ईश्वर ना करे आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है तो आप उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों को कम कर सकें। और अगर इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद भी आप गैर जरूरी खर्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और लगातार अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तो जब आप हॉस्पिटल जाएं तो हो सके तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा। वहां जाकर आपको एहसास होगा कि लोगों के पास 50 रुपए से 100 रुपए भी नहीं है कि वो उन पैसों से दवाइयां खरीद सकें और अपने परिवार वालों का इलाज करा सकें। एक बेड पर 2-2 पेशेंट्स को लेटाया जा रहा है और उनका इलाज किया जाता है। हालांकि अगर उन गरीब लोगों के पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता तो वो अपने पेशेंट की देखरेख और अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हैं, लेकिन अफसोस उनके पास 5,000 से लेकर 10,000 जैसी छोटी रकम भी नहीं है, जबकि इतना पैसा आप रोजाना उड़ा देते होंगे ये सोचकर कि यार इंसान कमाता किस लिए है। तो अगर आपके पास आज पैसा है तो सबसे पहले इसको लेकर थैंकफुल रहें कि आपकी जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी से थोड़ी आसान है। और जब भी पैसा गैर जरूरी चीजों पर आप खर्च करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होगा जिसके पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। हो सकता है कि ये सोचने के बाद आप गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करना बंद कर दें और उन पैसों को अपने फ्यूचर के लिए सेव करना शुरू कर दें। हम ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने लिए दवाई खरीद सकें और इसके लिए उन्हें घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। लेकिन इन सभी बातों को जानने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि
ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो दिक्कतें सामने वाला इंसान झेल रहा है हमारी जिंदगी में भी वो दिक्कतें आए। लेकिन क्या सच में इस बात की कोई गारंटी है कि आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी? हम भी नहीं चाहते कि आपकी और हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आए, लेकिन लाइफ बहुत अनप्लान्ड होती है। मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर पैसा कमाता है और किसी एक इमरजेंसी या फिर किसी एक बीमारी में उसकी जिंदगी भर की कमाई खर्च हो जाती है। इसलिए थोड़ा समझदार बने और फिजूल खर्च करने से पहले जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, ताकि आप आसानी से ये फैसला कर पाएंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम इस ऑडियो बुक के अंतिम पड़ाव पर हैं और अब बात आती है कंक्लूजन की, यानी कि अब तक हमने इस ऑडियो के जरिए क्या क्या सीखा और ये सभी चीजें हमारी जिंदगी किस तरह बदल सकती हैं। आइए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और ऑडियो बुक को साथ मिलकर खत्म करते हैं। अगर इस पूरी ऑडियो बुक को कम वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हम पैसा तभी बचा पाएंगे जब हम पैसों को कम खर्च करेंगे और फिजूल खर्च करने की अपनी आदत को बदलेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को परेशानी तब होती है जब उन्हें पता नहीं होता कि वो फिजूल खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमने इस ऑडियो बुक के कई एपिसोड्स में आपको बताया है कि आप कितनी जगह पर अपने पैसे बचा सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां आपको असल में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप फिर भी वहां पैसा खर्च करते आ रहे हैं, जैसे बाहर से खाना मंगाना, जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना और कुछ भी खरीदने से पहले उसके बारे में पहले से ना सोचना। ये सभी चीजें एक मिडिल क्लास इंसान को कभी भी पैसा बचाने नहीं देती। इसके अलावा इस ऑडियो बुक में हमने यूपीआई का भी जिक्र किया है कि आखिर यूपीआई का इस्तेमाल करने से आपको ऐसा तो नहीं है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आप किस तरह से लिमिट में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी तरह से यूपीआई इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप चाहकर भी हो सकता है ऐसा ना कर पाए। आजकल ज्यादातर लोग यूपीआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जितना हो सके उतना कम यूपीआई का इस्तेमाल करें, उससे आप और भी ज्यादा पैसे बचा सकेंगे। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि हमें समय समय पर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जिसके लिए हमें बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ जाती है और इस तरह से हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसके लिए आप किस तरह से तैयार हो सकते हैं और इमरजेंसी फंड आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में आपको इस ऑडियो बुक में समझा दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आप भी काफी समय से इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर आपके पैसे बचते क्यों नहीं है और आपके लगातार कोशिश करने के बावजूद भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट का बैलेंस उतने का उतना ही रहता है, तो इसके पीछे क्या क्या वजह है, उन सभी के बारे में आप इस ऑडियो बुक के जरिए अच्छे से जान गए होंगे। और साथ ही आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि अभी तक आप क्या क्या गलतियां करते आ रहे थे, जिसकी वजह से आपके लिए पैसा बचा पाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। बाकी चीजों को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इस ऑडियो बुक के एक एक एपिसोड को दोबारा भी सुन सकते हैं, ताकि आप पैसे बचाने की चिंता से फ्री हो सकें और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर आप कभी इस बात को ध्यान से सोचेंगे कि एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी कैसी होती है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी से कई गुना ज्यादा मुश्किल होती है। और अगर आप हमसे ये पूछें कि असली हीरो कौन होता है, तो हमारी नजर में हर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान हीरो होता है, जो अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप खुद को हीरो नहीं समझते हैं तो आज से ही खुद को हीरो या वॉरियर समझना शुरू करें, क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे हर कोई नहीं लड़ पाता। बाकी पैसों को आप किस तरह से बचा सकते हैं उसके बारे में डिटेल में हमने इस ऑडियो बुक में जान लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारी आपके काफी काम आएगी। इसी के साथ हमारी ये ऑडियो बुक भी खत्म होती है और अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा कहने का। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी ऑडियो बुक में, जिसमें हम लाइफ के ऐसे ही कुछ उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे।